सुंदर होता है मन अति सुंदर। लड्डू मंजिल का ही खून है। चाची सास जी की भी पोती हो गई। हाँ, लेकिन तुमको पता है सुजाता का पोता भी है, याद है ना तुमको? राधिका, लड्डू सच में हमारी बेटी है? हाँ दिव्यम जी। वो क्या है ना अंकल, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे भी स्मार्ट बना रही है। मुन्ना तो ये क्या कह रहा है बेटा, होश में आ। अब क्या तू इसकी हर बात पर आंख मूंद करके भरोसा करेगा? माँ, मेरी राधिका कभी झूठ नहीं बोलती। तो क्या रागिनी झूठ बोल रही है? अरे ये अप्पू है, अप्पू, राधिका नहीं है। झूठ बोल करके तुझे बच्चे के जाल में फंसा रही है ताकि पैसों के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी में भी अपना हिस्सा मांग सके। नहीं मुन्ना, क्या कर रहा है? हाँ, राधिका को अप्पू हालातों ने बनाया था। मैं अपनी राधिका को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, ये मेरी राधिका ही है। जब इस घर में थी तब तो ना कभी हमारे परिवार को, हमारे खानदान का चिराग दे पाई और ना ही लक्ष्मी। और अब जब 5 साल से गायब हुई है तो अचानक से तुम्हारी कोख में हमारे खानदान का बीज आ गया। किस सड़क की बच्ची को, किसी और के खून को हमारे खानदान का ताज बनाना चाहती हो तुम? प्लीज क्या लांगी तुमने? सारी मान मर्यादा, सारी इज्जत बेच खाई बाजार में। किसी और के खून, किसके साथ मुंह काला करवाया है तुमने कि जिस कालिक से हमारे मुन्ना के माथे का तिलक करना चाहती हो? तुम जैसी गिरी हुई चरित्रहीन लड़की। जब शांत हो जाइए। हाँ, तुम्हारे चरित्र पे उंगली उठा रही राधिका और तुम कह रही हो कि शांत हो जाओ। मैं किसी के मानने ना मानने से राधिका का सच नहीं बदलने वाला है। राधिका मेरी जिंदगी का सच है और उसकी कही बात अगर भोलेनाथ कहे तो भी मैं ना ठुकराऊं। राधिका ने एक बार कह दिया कि लड्डू मेरी बेटी है, मतलब वो मेरी बेटी है। राधिका बहू, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हादसा होने से पहले तुम प्रेग्नेंट थी? तो फिर तुमने सबको बताया क्यों नहीं? ऐसा क्या राज था तुम्हारे प्रेगनेंसी में जो तुमने ये छुपा के रखा था? ताई जी, ये खुशखबरी हमें हादसे वाले दिन ही मिली। हम जब मार्केट में गए थे हमें वहाँ पे चक्कर आए, इसलिए हमने जाके डॉक्टर को दिखाया और जब रिपोर्ट आई तब हमें पता चला कि हम माँ बनने वाले। हम ही जानते हैं कि बात दिव्यम जी को बताने के लिए हम कितनी बेसब्री से घर आ रहे थे, लेकिन हम ये बात बता पाते उससे पहले ही हादसा हो गया। दिव्यानी जी, इसीलिए आपका उस दिन कचौरी खाने का मन नहीं कर रहा था क्या? इसलिए तो मैं उस दिन घर में 2 बार चक्कर भी आए थे। मेरी लड्डू, मेरी बेटी इतने साल मुझसे दूर रही, कितना तरसी होगी वो मेरे प्यार के लिए, कितना याद किया होगा उसने मुझे, मिलना चाहा होगा मुझको, लेकिन इतना बेवकूफ था मैं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी भी है।
अभी राधिका कितना गुस्सा होगा, कितनी तकलीफें झेली होगी, पर कुछ नहीं कर पाए तो। नहीं तवीम जी, इसमें ना आपका कसूर है और ना हमारा कसूर। ये सब तो तकदीर का खेल है और शायद भोलेनाथ को भी यही मंजूर था। राधिका, लड्डू मुझे याद तो करती है, मेरे बारे में पूछती होगी ना? हाँ तवीम जी, इतने सालों में लड्डू ने बहुत बार हमसे पूछा है, बहुत आपका इंतजार किया है, पर हमें कुछ याद ही नहीं था, इसलिए हम हमेशा उसके सवालों को टाल देते थे। मुझे मेरी लड्डू से मिलना है। दिव्यम जी की क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा है बेटा? बेटा संभाल कर। दिव्यम, क्या कर रहा है दिव्यम? संभाल कर। दिव्यम जी संभाल कर। अरे तेरे जख्म अभी ताजा भरे नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के जख्मों का क्या गोलू भैया? अपने पिता के साये से दूर रहकर उसके दिल पे जो चोट लगी है उसका क्या? मुझे लड्डू के पास आना है, मुझे बात करनी है। दिव्यम जी आप रुकिए, हम लड्डू को लेकर आते हैं। अब बैठ जाइए, बैठिए। मुझे लड्डू से बात करनी है राधिका, उसे जल्दी ले आओ। हम लेकर आ रहे हैं। मुझे मिलना है उससे। हम आते हैं। वहीं पर रुक जाओ राधिका, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। वो बच्ची इस घर में तभी आ सकती है जब तुम हमें यह साबित कर दोगी कि वो हमारे मुन्ना की बेटी है। हमारे खानदान का खून है। पहले सबूत आएगा, फिर वो लड़की आएगी। हाँ लेकिन आप नहीं मुन्ना, तू अभी कमजोर है, शायद तेरे दिमाग में दवाइयों का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है, इसलिए तू जज्बातों में आकर सोच रहा है। नहीं माँ, हमने हमारी बात साफ साफ कह दी, पहले हमें सबूत चाहिए, बस बस। भगवान, अनजाने में ये क्या कर दिया मैंने? क्यों मैंने रागिनी की बात नहीं मानी? अब अगर अप्पू और लड्डू मुझे छोड़कर चली गई तो बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ करना ही होगा। ही तो अप्पू की 5 साल पहले की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। मैं ही तो उसे अस्पताल ले गई थी जांच कराने के लिए, और तभी पता चला कि अप्पू मां बनने वाली है। यही वो आखिरी सबूत है जो साबित कर सकता है कि लड्डू बंसल परिवार का ही खून है। इससे पहले ये कागज किसी और के हाथ लग जाए, मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगी, ताकि लड्डू और अप्पू मेरे पास ही रह जाए और मुझ पे पैसे की बारिश होती रहे। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? वो मैं तुलसी जी को दिया लगाने जा रही थी बेटा। इस समय? आज बहुत खुशी का दिन है ना, आज तेरी याददाश्त वापस आ गई, तुझे तेरा खोया हुआ परिवार मिल गया, उसी खुशी में मैं दिया जला रही थी। माँ जी, आपने जो हम पे एहसान किया है ना, इससे हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। पता नहीं हम आपको किस हाल में मिले होंगे, फिर भी आपने हमारा इलाज करवाया, हमारे सर पे छत दी, हमें नया नाम, नई पहचान दी। हमारे साथ साथ आपने लड्डू के लिए भी बहुत कुछ किया है माँ जी।
हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे, लेकिन अब हमें जाना होगा माँ जी। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप हमसे माफी क्यों मांग रही है? मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की बेटा, तुझे बहुत सताया, अपने स्वार्थ के लिए तुझसे सर्कस में काम तक करवाया, लड्डू को कई बार स्कूल जाने से भी रोका है मैंने। इन सब के बावजूद भी तुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। आज पता चला क्यों तेरा परिवार तेरे याद में आज भी तेरा इंतजार कर रहा था। तेरा पति इतने सालों बाद भी तुझे भूल नहीं पाया, क्योंकि तेरा दिल बहुत साफ है और मन अति सुंदर 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 सुंदर। माँ जी, आपकी ये बेटी कभी भी आपको भूल नहीं पाएगी। अगर किसी भी चीज की कभी भी जरूरत होगी ना, तो आप बिना हिचकिचाए हमें जरूर बताइएगा। लेकिन अभी हमें जाने की इजाजत दे दीजिए। बेटा, वो तेरा एक कागज। मम्मी, मैंने भले ही राधिका के साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, पर उसने कभी मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया। अच्छा हुआ इसे अपना परिवार मिल गया। लड्डू, चलो बेटा, हमें चलना है। आप अभी तो आए हो, फिर कहाँ जाने की बात कर रहे हो? आपके पापा के पास। क्या? आप हमेशा हमसे पूछते थे ना कि आपके पापा कब आएंगे, आपसे कब मिलेंगे। तो चलिए, आज हम आपको आपके पापा के पास लेकर जाएंगे। पक्का? पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अब आप जल्दी से जाके अपने कपड़े बदल लो, फिर हम जाएंगे। और हाँ, अपने थोड़े और कपड़े और किताबें भी रख लेना। ये मैं अपने पापा से मिलूंगी। दादी, आपको पता है, मैं अपने पापा से मिलूंगी। दादी, आपको पता है, मैंने पापा के लिए बहुत सारे कार्ड बनाए थे और बहुत सारी गिफ्ट भी खरीद के रखी है। मैं वो सब लेकर जाऊंगी और अपने गनु जी को भी। उन्हें भी तो मिलवाना है ना पापा से। यस, पापा के मिलने के बाद हमारी फैमिली परफेक्ट हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। मम्मी जी, अब ये राधिका का क्या नया तमाशा है? हम तो उससे घर से बाहर निकालना चाहते थे, पर अब तो वो अपनी बेटी को भी लेकर यहाँ रहने आ रही है। रागनी, हमने तुमसे पहले भी कहा है कि सब्र रखो, फिर तुम क्यों इतना तिल मिला रही हो? अरे, हमने राधिका से सबूत लेकर आने को कहा है। अगर वो सबूत लेकर आ गई तो ये बात साफ हो जाएगी कि वो लड्डू हमारी पोती है। फिर हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? पर हमें यकीन है कि वो लड्डू हमारे मुन्ना की बेटी नहीं हो सकती। फिर हम राधिका को आसानी से हमारे घर से बाहर फेंक देंगे। फिलहाल तुम ये सब टेंशन मत लो, ये सब छोड़ो और जा करके हमारे मुन्ना को खिचड़ी देकर आओ। भगवान करे राधिका को कोई सबूत न मिले, वरना खिचड़ी तो हमारी जिंदगी की बन जाएगी। तुम अपने बसे बसाए परिवार में वापस जा रही हो और यहाँ मैं अकेली रह जाऊंगी। अजीब, आपने हमारा इतना ख्याल रखा है। एक बेसहारे की बैसाखी बनी आप। हम आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? मतलब वो जिस तरह से तुम पिछले 5 सालों से दिव्यम से दूर रही थी, ठीक वैसे ही तुम फिर से दिव्यम से दूर चली जाओ। दवा से ज्यादा दुआ और अपनों के प्यार की जरूरत होती है। अब आप प्लीज इनके पास ही रहिए। एक वादा हम आपसे भी करते हैं, दिव्यम जी जैसे ही खतरे से बाहर आ जाएंगे, हम आप सबकी जिंदगी से बहुत बहुत दूर चले जाएंगे। इतना दूर कि दिव्यम जी चाह कर भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। और वैसे भी दिव्यम जी की शादी हो चुकी है, उनका एक बेटा है और हम उनका बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए हम बहुत जल्द लौट आएंगे। मम्मी, मेरी बैग पैक हो गई। पहले सबूत आएगा, फिर वो लड़की आएगी।
हम लड्डू के अस्तित्व का सबूत कहाँ से लाएं? कैसे यकीन दिलाएंगे माँ जी को कि लड्डू बंसल परिवार का ही खून है? चलो मम्मी, लेट हो रहा है, पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो दादी के पैर छुओ। चलो बेटा। मम्मी, मैं ऑटो रोकती हूँ। बेटा आज हम ऑटो से नहीं बल्कि हम उस कार से जाएंगे। वो देखो, इतनी बड़ी कार पापा ने हमारे लिए भेजी है। ये मेरे पापा बेस्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी लड्डू को घर में घुसने ही ना दे। क्या करें हम? गोलू भैया, हाँ? मिठाई, नमकीन, चॉकलेट सब कुछ ले आइए। क्या पता लड्डू को क्या पसंद होगा। ठीक। मुन्ना पहले तू खाना तो खा ले बेटा। देख ना रागनी कब से खिचड़ी लिए खड़ी है। नहीं माँ, अब मैं खाना खाऊंगा तो अपनी बेटी के साथ। कली, तुमने सुबह जो डेकोरेशन किया था ना, वो प्लीज वापस कर दो ना। और क्या कर सकता हूँ मैं? फूल फूल मंदिर में फूल है ना, मेरी बेटी का स्वागत एकदम ग्रैंड होना चाहिए। अंकल, ये इतना बड़ा घर आपका है? हाँ बेटा, ये मेरा घर है। पापा यहाँ ही रहते हैं? हाँ बेटा। ये वही अंकल का घर है ना, जिनको मैंने शक्कर पानी का घोल पिलाया था? याद है आपको, जो मुझे रास्ते पर मिले थे? हाँ बेटा। अगर मेरे पापा यहाँ ही रहते तो आपने उसी दिन क्यों नहीं कहा? लड्डू इधर देखो हमारी तरफ, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि आपके पापा यहाँ पे रहते हैं। चलो अब नाराजगी छोड़ दो, जल्दी से अंदर जाते, पापा इंतजार कर रहे होंगे ना। चलो। बस मुन्ना, बहुत हो गया बेटा। तू कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा है। अरे पहले ये साबित तो होने दे कि वो तेरी ही बेटी है। माँ, मेरा दिल जानता है कि लड्डू मेरी बेटी है। बस, जब तक साबित नहीं होता तब तक तू कैसे मान सकता है कि वो तेरी ही बेटी है? अंकल जी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब एकदम ठीक हो जाएगी। आप आ गए हो ना? एक सेकेंड। हाँ अंकल जी। ये तो बिल्कुल राधिका बहू की छवि है। हाँ बेटा, बिल्कुल राधिका जैसी है। लड्डू बेटा, ये आपके अंकल नहीं, ये आपके पापा है।
सच में मेरे पापा हो? हाँ बेटा, मैं आपका पापा हूँ, आपका पापा हूँ। कैसे भी हो राधिका, लेकिन तुम्हारी तरह क्यूटी होने चाहिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।